हाँ। तो अब तो हम इसलिए और नहीं जा सकते कि हम बकरा ईद के मौकों पर भी क्या बकरे की रेटिंग को मार्केट को कम करेंगे। अगर हम लोग चले गए तो बकरों को कौन देखेगा। हम ब्रेकिंग न्यूज चलाएंगे कि डॉक्टर फारूक आप अगर चले जाए बकरा लेने के लिए तो लोग बकरे को देखेंगे, आपको देखेंगे। वो बकरे को देखेंगे कि जा कहाँ रहा है। तो ये सिचुएशन है। अच्छा, वैसे कभी ऐसी लाइफ में बकरा तो लोग बनाते ही हैं हमारे वहाँ, कभी बनाया किसी ने ऐसी? बस वो मुहावरे को तब्दील करने की जरूरत है कि उल्लू बनाना या बकरा बनाना। और अगर लोगों को मतलब यह है कि लॉलीपॉप देनी है और इसी तरह मतलब ये कि ऐसे बहुत सारे अल्फाज होते हैं। हाँ, तो बस आप फिर तब्दीली की बात ना करें। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब लोग जो चाह रहे हैं वो ये है कि अब ऐसी तब्दीली आनी चाहिए जैसे वाइट हाउस में इस वक्त जो है वो एक सयाफाम आदमी बैठा हुआ है। ये सर, आप व्हाइट हाउस से जो घूम के आए ना, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। सफेद घर में एक सयाफाम आदमी वॉशिंगटन में आ सकता है, जबकि 40 साल पहले मार्टिन लूथर किंग ने ये ख्वाब देखा था कि उन्हें सिर्फ वोट देने का हक मिले। अब वो वोट देने के हक से आगे बढ़ के बात ये हो गई है कि वो पूरे मुल्क की पॉलिसियों पर भी उनका एक बड़ा वो है। तो पाकिस्तान में जो एक आम आदमी है वो फिर क्यों नहीं जो है वो इस्लामाबाद की जो एक मसनद इख्तिदार है वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच सकते। मैं वही बात कर रहा हूँ। उसे असल में रोका जाता है फर्क कि वो तालीम न दे के, शऊर न दे के उसे रोका जाता है कि वहाँ तक न पहुँचे। और जो आप जैसी पार्टीज को और दो चार कोशिश करते हैं, अब उनको भी हत्तुल इम्कान तो कोशिश उनकी होती है कि हमारे उस दायरे से इनकी अपनी जो माफिया या एसोसिएशन या ट्रेड यूनियन है उसके बाहर का कोई बंदा इस इक़्तिदार के ईवानों में ना आ सके। लेकिन इंशाअल्लाह कोशिश जारी रही तो पढ़े लिखे और दरमियाने तबके के लोग और आगे आएंगे और चेंज जरूर आएगा। मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था, जो भी आजकल सिचुएशन है, जो भी प्रॉब्लम्स जो हम सब अवाम हम सब फेस कर रहे हैं, हमारे एंटरटेनमेंट पे उसका कितना असर है? हमारा एंटरटेनमेंट आप देख लो ना, हमारा एंटरटेनमेंट इस वक्त इज लाइक ग्रोइंग लाइक अ बुश, एक झाड़ी, खुदरा झाड़ी की तरह बढ़ रहा है। झाड़ी बोल दिया, अच्छा किया। हाँ, ये यूं नहीं बढ़ रहा कि जैसे एक दरख्त को या एक पौधे को सींचा जाता है, वैसे नहीं बढ़ रहा। एक लफ्ज़ शायद बहुत मुनासिब लेकिन है, बेराहरवी किसी कैफियत है कि जो सिनेमा पे एक दौर था भेड़ चाल का, वो आज हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे है। इसलिए कि वी आर नॉट क्लियर। जैसे हमने बहुत सारी और शोबे बहुत सारे नामुनासिब या नालायक लोगों के हाथ दिए हुए हैं, ऐसे अपने नेटवर्क्स के भी बहुत से शोबे हमने उन लोगों को दिए हैं जो उससे ताल्लुक नहीं रखते। तो इस वजह से ये एक मुझे तो अल्लाह माफ करे को बहुत अच्छी सुबह नजर नहीं आती आने वाली। लेकिन अगर हम आपकी नजर में बेस्ट एंटरटेनमेंट क्या है, यही सवाल मैं आपसे भी करूंगा कि वो न्यूज चैनल है या जो एंटरटेनमेंट चैनल है वो आजकल न्यूज चैनल हाँ, क्योंकि भाई स्टार भी न्यूज चैनल पे है, हाँ। एंटरटेनमेंट भी न्यूज। हम क्या ड्रामा करेंगे जो न्यूज चैनल पे एंकर करता है? हर वक्त ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट। अनवर मकसूद के, मुइन अख्तर के, उमर शरीफ के कितने शोज जो हैं वो आजकल मुख्तलिफ चैनल्स पे आ रहे हैं। हाँ। उसके मुकाबले में टॉक शोज कितने आ रहे हैं जिसमें पॉलिटिशियंस को बुलाया जाता है। 50-50 के वो प्रोग्राम कहाँ चले गए हैं। हाँ। अब रेटिंग जो है वो उमर शरीफ की, मुइन अख्तर की, अनवर मकसूद की लोग नहीं देखते। अब देखते हैं कि हामिद मीर की ज़्यादा है, शाहिद दानिश की ज़्यादा है, डॉक्टर शाहिद दानिश या डॉक्टर शाहिद मसूद की रेटिंग ज़्यादा है। अब उनके जो है वो गैलप पोल्स होते हैं, तो वहाँ एंटरटेनमेंट ज़्यादा हो गई मेरे ख्याल में। तो वो एंटरटेनमेंट जो है वो जो हमने एक ब्रेकिंग न्यूज़ की एक आदत डाल दी है अपनी आवाम को, जो वो सुबह उठ के सबसे पहले टीवी लगा के ये देखते हैं कि यार आज की ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है। इज इट गुड? और या इसकी वजह से आपको लगता है कि आजकल हालात जो हैं वो ज़रा ज़्यादा गड़बड़ होने शुरू हो गए? इट्स अ डिससर्विस टू द नेशन। ये आप लोगों के साथ ज्यादती कर रहे हैं हम। जो ये मैड रेस है, ये भी दूसरे शोबों में तो ये मैड रेस थी, अब इस शोबे में भी आ गई है कि मीडिया और इंफॉर्मेशन का ये तस्वर नहीं रहा कि एक्सेस टू करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है, बल्कि एक्सेस टू वॉट एवर इंफॉर्मेशन। वही बात जो आबिद साहब ने कही कि जैसे एंटरटेनमेंट का पौधा जो है वो बिल्कुल बेखुदम तरीके से बढ़ रहा है, इस तरीके से हम लोग भी शायद ऐसे ही है। अब देखिए ना, अगर कभी मेले एक जमाने में हुआ करते थे, उस मेले में सर्कस होती थी, मौत का कुआं, मौत का गोला, औरत का धड़ मछली का, तो अब वहाँ लोग जाते थे उनको अट्रैक्ट करने के लिए, जलेबी वाला, मिठाई वाला, आवाजें फिर एक दूसरे की आवाजों से बढ़ाना शुरू करते थे अट्रैक्ट करने के। ये आलम है आजकल हमारा चैनल्स का।
कि सौदा बेचना है किसी तरह से और दूसरे की आवाज से अपनी आवाज ऊंची करके उसको ज्यादा सेंसेशनल करके उसको ज्यादा ही करके। अभी पीछे एक बना भी था, सुना था कि कोई इन्होंने बनाए हैं ये हमारे चैनल और दीगर चैनल की कोशिशों से एक पॉलिसी हमने पॉलिसी ये सुनी थी, यही एक लेकिन अभी वो इम्प्लीमेंट होती नजर नहीं आ रही। मतलब ये हर शोबे में होना चाहिए कि कोड ऑफ कंडक्ट हो, ज़ाब्ता अखलाक हो, जो हर शोबा खुद वजह करे और उस शोबे के अंदर से ही आवाज़ आनी चाहिए कि हमारे अंदर क्या कमी है। पॉलिटिशियंस में से भी ये बात आनी चाहिए कि बर्दाश्त और तहम्मुल को हमें फ़रोग़ देना चाहिए, एक दूसरे के वजूद को तस्लीम करना चाहिए, एक दूसरे के मैंडेट को डॉक्टर साहब हमारे साथ कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मुझे आबिद अली साहब से बात करनी है। जी जी बिल्कुल जी, कौन सा बोल रहे हैं? आबिद भाई सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद अच्छा, आप मुबारक। अपना नाम बता दीजिए, कहाँ से बात कर रहे हैं? बात कर रहा हूँ कराची से। मलिक सज्जाद। जी सज्जाद साहब पूछिए। आबिद भाई, आपने भी फरमाया जैसे ज़कात के बारे में और कुर्बानी के बारे में, जी जी, तो इसमें मैं अर्ज करूंगा कि ज़कात 2.5% से ऊपर हो नहीं सकती और 2.5% से नीचे नहीं हो सकती, ये शरई मसला है। नहीं इसके 2.5% अलावा अगर ज्यादा देंगे वो अतियात और खैरात में आएगा, ज़कात 2.5% ही रहेगी। मेरी अर्ज सुने। बिल्कुल। दूसरा, कुर्बानी के बारे में आपने मलेशिया की मिसाल नहीं दी, हमें मिसाल देनी है आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ेकार की। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपकी बात हम तक पहुंच गई जो वो कहना चाह रहे थे आबिद अली साहब। जी जी, बात आपको जो मैंने कहा था कि 2.5% तो मिनिमम ज़कात देनी है, उससे ऊपर आपका जो जी चाहे दे, ज़कात ज़कात ही ज़कात पे शो करते हैं। ज़कात का मतलब भी देना। हम ईद का शो कर रहे हैं और ईद के हवाले से अगर आप मीठी बातें कर रहे हैं। मीठी बातें तो खैर अब रही नहीं, ये मत बोला करें मीठी मीठी बातें। ये चीनी का बर्फ जो है ना एक बड़ी दुखती रग है इस क्यों, वक्त खैरियत? कि मैं तो खैर वैसे ही मैंने तो छोड़ दी बहुत अरसे पहले, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त, जैसे हमारा पूरा ARY है, चीनी से उसने बाइकआउट किया हुआ है और उसके अलावा बहुत सारे लोग बेचारे परेशान हैं। छुपा के चीनी लाते हैं, हाँ। मैं बताऊंगी नहीं कौन लाते हैं। अच्छा, नंबर एक बार फिर बता देती हूँ, 021 कराची से बाहर से आप अगर हमें कॉल कर रहे हैं 325-63705, तो मुझे याद हो गया है 0092-325-63705। ये चीनी का बॉयकॉट मैं समझता हूँ इसको बड़े पैमाने पर सपोर्ट मिलनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी हमारी कंजम्पशन जो है वो शुगर की बहुत ज़्यादा है और उसके नुकसानात ज़्यादा हैं और फ़वाइद कम हैं। तो ये शऊर जो है वो इसको आम करने की ज़रूरत है। लोगों को इस बारे में, देखिए बहुत सारी फारूक भाई चीज़ें हैं जिनको हम चाहते हैं कि वो हम आम करें, और वो मसाइल ट्रैफिक के हों, बिजली के हों या चीनी के हों या किसी के भी हों, थोड़ा सा कसूर हमारा भी है, थोड़ा सा कसूर उधर का भी है। मतलब ये ARY का एक बहुत मस्बत और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ये सपोर्ट है। सर, ये हमारे पास एक छोटा सा एक सेगमेंट है हाजिर जवाबी का, हमें छोटे छोटे आप अब तक क्या हो रहा था भाई? ये तो लंबे जवाब थे। ये आपसे बड़ी ये तो लंबे डिस्कशन हो रही थी हमारी। डिस्कशन थी ऐसी, हम एक जनरल डिस्कशन कर रहे थे। सवाल आप सर हाँ जी बिल्कुल पूछना शुरू करें। ठीक है, मैं पहले आपसे शुरू करती हूँ। ये बताइए कि एक पॉलिटिशियन का बकरा ईद कितनी मुख्तलिफ होती है, तो पूछ ही लिया था, लेकिन आप बताइए घर वालों के साथ आप कैसे अपना दिन गुजारते हैं ईद के दिन? कभी बहनें आती हैं और बगैर मिले चली जाती हैं। अच्छा, ऐसे क्यों होता है, आप नहीं होते घर पे? और जाहिर है कि हमारा एक सेट रूटीन है और उसके मुताबिक सुबह नमाज पढ़ते हैं जिना ग्राउंड में, जो कि हमारे मरकज़ के बहुत करीब है। फिर मरकज़ जाते हैं, अल्ताफ़ भाई से ईदी लेते हैं, टेलीफोन पर वो हमें ईद मुबारकबाद देते हैं और उसके बाद फिर वहाँ गाय की एक कुर्बानी होती है। फिर हम अपने इलाक़ों में सेक्टर, और उसमें कहीं बीच में मौका मिलता है तो घर जाके अम्मी से मुलाकात हो गई। अच्छा, बकरे की पहचान है आपको? बहुत मुश्किल सवाल है ये, है ना? हाँ, बकरे की कौन सा बकरा पूछ रहे हो? हाँ, भाई ये देखिए, मैं भी ये कहने वाली मेरा थी। एक सिंपल सा सवाल है,